तो बेटा रीनीट का जो रिजल्ट आया है जो बहुत अवेटेड था, और अवेटेड था इसलिए क्योंकि एक जो फाइनल कट ऑफ था उसे बनाने में एक ही सवाल बीच में रह गया था कि रीनीट के बाद क्या क्वालिफाइंग कट ऑफ डाउन जाएगा या नहीं जाएगा, या टॉपर्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी या घटोतरी हो जाएगी, मतलब वो कम हो जाएंगे, तो उससे आपकी कट ऑफ पे, ओवरऑल कट ऑफ पे फाइनली कितना असर पड़ेगा, क्योंकि वही एंड में मैटर करता है कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो बेटा, इस वीडियो के एनालिसिस पर जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, वो आप सुन लीजिए। देखो, जिस बच्चे के 650 नंबर से कम है ना, तो ऑल इंडिया में एमबीबीएस मिलना बिल्कुल मुश्किल है रीनीट के एग्ज़ाम के बाद भी, ठीक है। और अगर आप अपने स्टेट के अंदर हैं तो स्टेट वाइज स्टेट ये नंबर्स वेरी कर रहे हैं। दिल्ली वाले बच्चों का तो बिल्कुल होने वाला नहीं है 650 से कम पे। अदर स्टेट के अंदर बेटा कहीं पर 640 है, कहीं पर 630 भी है। मैं जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कैटेगरी वाइज कैटेगरी तो मैं बात करता ही रहता हूँ, उसकी तो आप चिंता ना करें, वीडियोज़ आती रहती हैं और अब वीडियोज़ आएंगी बहुत ज़्यादा। तो हुआ ये है कि 7 टॉपर जो थे, 7 टॉपर्स अब लिस्ट से हट चुके हैं। रीनीट के बाद टॉपर्स नहीं रहे हैं। वैसे भी 1563 बच्चों में से, 1563 बच्चों में से सिर्फ 800 समथिंग बच्चे ही एग्ज़ाम देने गए थे और उनके अंदर कोई भी टॉपर नहीं आया है, मतलब 700 प्लस मार्क्स किसी भी बच्चे के नहीं हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग कट ऑफ में कुछ फ़र्क आया भी है या नहीं आया है। देखो, अभी तक अगर आपने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया तो चेक कर लो। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सिर्फ रीनीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, हमारा नहीं आया, नहीं बेटा, सबका रिजल्ट आया है, सबकी रैंक रिवाइज हुई है। किसी की रैंक में बेटा कुछ 3 रैंक घटी है, किसी की 10, किसी की 16, किसी की 17, किसी की 60 तक भी रैंक डाउन हुई है। अब ये देखो, क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करें तो बेटा कुछ बदला नहीं है, वही जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वही बेटा 146 से लेके 163, और ओबीसी के लिए बेटा 129 से 145, एससी और एसटी के लिए भी 129 से लेके 145 एंड एसटी के लिए 142। और बस बेटा, मतलब इसका मतलब है क्वालिफाइंग कट ऑफ के अंदर एक नंबर का भी कमी नहीं हुई। अब क्वालिफाइंग कट ऑफ का आपको करना ही क्या था? देखो, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ के बाद ही उनको एडमिशन मिले, है ना। लेकिन जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, जैसे जनरल हैं, एससी एसटी ओबीसी, क्वालिफाइंग कट ऑफ से उनको एडमिशन तो नहीं मिलने वाला, ये तो श्योरिटी है। लेकिन एक बात की श्योरिटी और भी है कि अगर आप क्वालिफाइंग कट ऑफ में आ जाते हैं तो आप बेटा प्राइवेट कॉलेजेस में तो एटलीस्ट कॉलेज में एडमिशन ले ही सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसके लिए भी आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं है तो फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी नीट के थ्रू एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर बैकडोर से एंट्री लोगे तो फिर बेटा वो बहुत बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, और वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा जब तक आपके पास इतना पैसा ना हो कि आपको समझ ना आ रहा हो कि आप उस पैसे का करें क्या, तो डॉक्टर ही बन जाते हैं, ठीक है बेटा। तो कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती भी हैं, मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानता भी हूँ, और वहाँ के बच्चे एमबीबीएस कर भी रहे हैं और कर भी चुके हैं। चलो, अब एक वो बात, लास्ट बात बेटा इससे, कि कुछ अगर कंक्लूज़न निकालना है आपको कि अब भैया कट ऑफ्स का क्या करना है, तो जो मैं प्रीवियस कट ऑफ्स बता रहा था उनमें कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। देखो, स्टेट बाय स्टेट ये ज़रूर हुआ है कि आपकी रैंकिंग के अंदर कुछ घटोतरी होने से ये ज़रूर श्योरिटी हो गई है कि जो आप अपनी स्टेट रैंकिंग में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर भी शॉर्ट हो रहे थे, अब आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 7 नंबर तक भी शॉर्ट हैं तभी भी आपको अपने रैंक में अपने ही स्टेट में एडमिशन मिल जाएगा। तो इतना ही फ़र्क आया है बेटा, और ज़्यादा फ़र्क आया नहीं है। और पीडब्ल्यूडी वाले मेरी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आ रहा हूँ इसी के ठीक बाद, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं यही डिस्कस करूँगा कि अब इस रिवाइज रिज़ल्ट के बाद होने क्या जा रहा है और आगे का प्रोसेस क्या है, कैसे करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो वीडियो को, और कुछ और सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। सोशल मीडिया साइट से हमारे साथ जुड़ जाइए एसवीपी इंस्टीट्यूट से, बिकॉज बेटा वो जानकारी जो यूट्यूब पर देना मुश्किल होता है, बिकॉज कॉपीराइट इश्यूज़ हैं यहाँ पर, तो वो चीज़ें हम बात कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, और वहाँ पर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल से पहले पोस्ट होती है। तो वो लिंक हमारे अबाउट सेक्शन में मेंशन है। मेरा नाम विक्की सिंह है। मेरी पर्सनल अगर आप इंस्टाग्राम आईडी है वो है दा विक्की सिंह, THEVIKISINGH, और
चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम लाइव सेशन बेटा रेगुलर करते रहते हैं, जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर है वो जानते हैं। लाइव सेशन में आपके सवालों के जवाब मिलने की फ्रिक्वेंसी तेज़ हो जाती है, तो मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी होने की वजह से लाइव सेशन आपके लिए एक गुड ऑप्शन है। और उसका नोटिफिकेशन आप पर तभी पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और आप चाहें तो इस चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने का ये फ़ायदा है कि आपको आपके सवालों के जवाब प्रायोरिटी बेसिस पर जल्दी मिलेंगे, और भी बहुत बेनिफिट्स हैं जो मेंबर्स ओनली बेनिफिट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।